कबीर के विचारों पर भरोसा नहीं है, फिर मैं कैसे कहूं कबीरपंथी। मैं आते ही पहले ही प्रश्न किया था, क्या आप लोग कबीरपंथी परिवार से हैं? कौन सी पहचान है कबीरपंथ का? क्या यही पहचान है? हाथों में अंगूठी हो, हाथों में छल्ला हो, घर में जाते ही ओम नमः शिवाय लिखा हो, घर में जाते ही भगवान का फोटो, मूर्ति की फोटो हो। हर घर में कोई बिरला घर होगा जहां शंकर भगवान की आरती ना होता हो, दुर्गा माँ की आरती ना होता हो, और भगवान की भी पूजा हो रही है, कबीरपंथी भी है। कहां पर कबीरपंथ में लिखा गया है? एक विडंबना है, कबीरपंथ में एक बहुत बड़ा झोल है। कबीरपंथ में सदगुरु कबीर के मूल बीजक है, उनका वास्तविक रचना मूल बीजक है। मैं ये बात वहां भी कहा, उनकी वास्तविक रचना मूल बीजक इतनी मोटी ग्रंथ है। मूल बीजक को कबीरपंथियों ने किनारे कर दिया है। 50% कबीरपंथी मूल बीजक को किनारे कर दिया, और सदगुरु कबीर के मूल बीजक को किनारे करके क्या किया है, क्यों किनारे किया है ये भी बता दूं मैं। सदगुरु कबीर के मूल बीजक में कहीं पर कर्मकांड पाखंड नहीं है, कहीं पर पूजापा महंती गद्दी की बात नहीं है। तो सदगुरु कबीर के मूल बीजक में पूजापा नहीं मिल सकता है। तो कबीर के अनुयायी लोग जो महंत हैं, वो लोग कबीर साहब के मूल बीजक को किनारे कर दिए। तब क्या किए, वहां पर एक छोटी सी पुस्तक अनुराग सागर ला दी, जो कि कबीर साहब के मूलता नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। वो कबीर साहब के मूल बीजक को हटाकर अनुराग सागर ला दिए। वहां पर पूजापा महंती चौका ये सब चलता है। बात कड़वी है, और जिन लोगों को कड़वी लग रही हो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप विचार करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से जुड़िए, मैं गुरु हूं, हमारे गुरुदेव जी गुरु हैं ना। हम विचारों से जुड़िए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, इसलिए सुनिए, सबकी निबेरिए, अपनी सभी के बातों को सुनो और निबेरा अपने हिसाब से करो। आप विचार करिएगा मेरी बातों पर। मैं जो भी बात कह रहा हूं उस पर विचार करिएगा। अगर कसौटी में आपकी बैठती है कि वास्तव में ये महात्मा सही कह रहे हैं, तो आप मानिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। कबीरपंथियों ने क्या किया कि वहां पर अनुराग सागर ला दिया। अब चौका की बात, एक हमारा ग्रुप है कबीरपंथी, कबीर अमृतवाणी के नाम से हम लोग संतों का ग्रुप है, उसमें बहुत से भक्त लोग हैं। उसमें एक भक्त हमेशा प्रश्न करते हैं, साहब जी मुझे ये बताइए कि पंजा महंती कैसे लिया जाता है, और मुझे पंजा महंती चाहिए। तो मैंने उनको ग्रुप से हट करके व्यक्तिगत महंत मैसेज किया, आखिर तुम पंजा महंती क्यों चाहते हो? तुमको क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए, खुदा चाहिए, आत्मा शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, क्यों चाहते हो? तो कहे, साहेब जी मैं देखता हूँ जो पंजा महंती ले रहते हैं ना, उनको पूजा होती है तो बहुत पैसा चढ़ते हैं, उनको छत्ता, कपड़ा, पैसा, जूता, थाली, गिलास, लोटा, चप्पल, जूता सारे कुछ मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ मैं भी वही करूँ, क्यों खेत में जाकर के 12 घंटा काम करता रहूँ, 2 घंटा बैठ जाऊंगा, चौका पंडा पढ़ दूंगा, मेरा भी काम चलेगा। देखिए कैसे दुरुपयोग होता है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जीवन में, आचरण में कुछ भी मत हो, बस कबीर कबीर जब दिए, कबीर साहब के नाम से जयकारा लगा दिए, कबीर साहब के नाम से पूजा कर दिए, कबीर साहब के अनुयायी बन गए ना। एक कबीरपंथी का पहचान नहीं है। एक जगह मैं गया था और वहां चौका भी कराए और हम लोगों की बुलाए थे, हमारे साथियों को। तो एक लड़का या 30 साल का लड़का करीब शर्ट फुट पैंट पहना था, मोटरसाइकिल से आया और आते ही वो करता क्या है, शर्ट और पैंट अपना उतार करके धोती और बंगाली लगा लिया, और धोती और बंगाली लगा दिया। मैं देख रहा था उनका क्रियाकलाप, मंच पर बैठ गया, कुछ गुणगान किया, कबीर साहब के नाम से 2-4 भजन गाया, तबला पेटी अपना बजाया, उनको दक्षिणा हुई। फिर से वो कमरे में गया और फिर से शर्ट कोट पैंट पहना, और जैसे ही आया तो देखा था उनका मुंह रंगा हुआ। फिर मैं बगल में ही था, थोड़ी दूर में देख रहा था उनका क्रियाकलाप। आते ही पता चल गया था उनका, मुझे एक्टिविटीज से क्या करते हैं ये।
फिर वो आदमी शर्ट कोट पैंट पहनने के बाद में अपने जेब से पाउच निकाला, फिर मुंह में भरा, फिर बुलाया उनको, इधर आ, तुम कौन हो? पूछा। कहे साहब मैं यहीं बगल गांव में रहता हूँ और महंत हूँ। कहे महंत क्या पहचान क्या है? साहब मुझे पंजा मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? तो बताए इस जगह से मिला है, मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, इस जगह से मुझे पंजा महंती मिला है। कहे तुमको पंजा महंती देने वाले का अधिकार क्या था? तुमको पंजा महंती, क्या तुम्हारा आचरण अच्छा है, तुम्हारा जीवन अच्छा है, तुम समाज के गुरु बनने लायक हो? किस कसौटी से तुमको पंजा महंती दिए हैं? कहे साहब जी सब हो जाता है। उनको थोड़ा भी शर्म और लज्जा नहीं इतना पूछने पर। मैं उनको कहा तुम समाज के गुरु हो, समाज के सामने गुरु बन करके महंती चादर लिए हुए हो और महंत बन करके पूजा पा कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, क्या जीवन में थोड़ा भी आचरण नहीं, तो समाज को क्या प्रेरणा दे सकते हो? ये हाल है आज कबीर पंथ का। सदगुरु कबीर के विचारों से अवगत होना, कबीर पंथी कहलाना, कबीर के हिसाब से जीवन जीना बहुत अलग चीज है। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखो। श्री राम जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सुख सफल चाखा। कर्म का नियम वास्तविक है। यदि आप गलत करते हैं तो गलत बीज बोते हैं तो गलत फल काटेंगे। आज आपको जो कुछ मिल रहा है आपके कर्मों का फल है। अभी बरसात आने वाला है, बरसात में यदि आप अभी धान बोएंगे सभी लोग, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्यवश कहूं आप लोग काटते समय गेहूं का फसल काटेंगे, सही बात? गेहूं काटेंगे धान बो करके, काटेंगे? नहीं काट सकते। यदि आपने गलत बीज बोया है तो गलत फल काटेंगे। धान बोया है तो धान का फसल काटेंगे आप। यदि आपके जीवन में आप गलत विचारों का बीज रोपित करते हैं, अपने बच्चों के अंदर गलत विचारों का बीज रोपित करते हैं, अच्छा संस्कार और जीवन की रहनी नहीं बताते हैं, जीवन का महत्व नहीं बताते हैं, तो आपके बच्चे के अंदर वही बीज रोपित होगा। और कल लौट करके आपको बीज मिलेगा तो आपको लगेगा मैंने बच्चों को चीज नहीं सिखाया था। क्या सिखाया था आपने? वही तो सिखाया। बच्चे पैदा हुए, बच्चे को इतना जोर लगाते गए, बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे पढ़ते गए। बच्चे को ये कहा गया तुम अच्छा पढ़ो, अच्छा नौकरी पर जाओ, अच्छा पोस्टिंग हो और तुम खूब पैसा कमाओ। बच्चे खूब पैसा कमाए। अब आपके पास बच्चे के आपके लिए बच्चे के पास टाइम नहीं है, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। आप फोन करके बुलाते हो बच्चे मेरी तबीयत खराब है आ जाओ, बच्चे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कभी उनको जीवन की परिभाषा बताया नहीं गया है, सिर्फ पैसा बताया गया। और पैसे कैसे आदमी जैसे बच्चा पैदा होता है उनको पैसा बनाने का फैक्ट्री बनाया जाता है, और आपके बच्चे पैसा बनाने का फैक्ट्री बनता है, खूब पैसा कमाता है। जब आप फोन करते हो तब कहते हैं माँ मैं पैसा भेज देता हूँ, आप उसकी चिंता मत करना, ठीक से इलाज कराना, ठीक से रहना, पैसा की चिंता मत करना। कभी आपने बच्चे को समय दिया जीवन का? कभी जीवन के बारे में बताया? बच्चे वंचित हो जाते हैं। स्कूली शिक्षा ही मुख्य केंद्र नहीं है, इसलिए स्कूली शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म की पढ़ाई चाहिए। आप घर में बैठिए, कभी कुछ प्रोग्राम करिए, अच्छे संतों को बुलाइए और जीवन के रहने के बारे में पूछिए, जीवन का मत। आज आदमी बेहोशी का जिंदगी जी रहा है, बेदहौसा जिंदगी जी रहा है। पैसा 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 जीवन को बर्बाद कर देता है। क्या पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है? बच्चा पैदा करना हमारा उद्देश्य है? बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, और जानवर इंसान में अंतर ही क्या रह जाता है? यदि आप भी वही करते हैं, जानवर भी वही करते हैं, तो जानवर और इंसान में अंतर क्या रह जाता है? कीमत तो हीरो की भी बड़ी होती है। हीरो मतलब हीरा का, हीरा भी बेशकीमती है, लेकिन हीरा को सम्मान नहीं मिलता है, हीरा को आत्म शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो जड़ चीज है। और आपको पैसा से प्रसन्नता मिलती है तो पैसा तो जड़ चीज है, उपलब्धि आपकी नहीं है। याद रखेंगे इस चीज को। यदि आपको पैसा से उपलब्धि मिलती है तो पैसा की उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि नहीं है। पद से उपलब्धि मिल रही है तो पद की उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि नहीं है।
जिस दिन पद छिन जाता है आपकी उपलब्धि खत्म हो जाती है, मान सम्मान खत्म हो जाता है। आपके पास वैभव है, गाड़ी है, घोड़ा है, तब तक लोग मान सम्मान करते हैं। गाड़ी घोड़ा खत्म हो गया, गरीबी की स्थिति में चले गए, आपका मान सम्मान खत्म हो जाता है, आपका वैभव खत्म हो जाता है। फिर आपका वैभव है क्या चीज? आपकी प्रसन्नता किसमें है? आपकी उपलब्धि आखिर है क्या चीज? न गाड़ी है, न घोड़ा है, न धन है, न दौलत है, न पैसा है, न कौड़ी है, न परिवार है, न जायदाद है, तो आपकी उपलब्धि क्या चीज है? मैं कम शब्दों में कहूं तो आपकी उपलब्धि है, एकदम शॉर्टकट में कहूं तो अत्यांतिक सुख की प्राप्ति। अत्यांतिक सुख, अत्यांतिक सुख क्या चीज है? आप जितने लोग बैठे हैं इस विचार को सुनिए, क्या चीज है आखिर अत्यांतिक सुख? जिस सुख को पाने के लिए आदमी जीवन पूरा तबाह कर देता है, तब कोई को सुख मिल पाता है। वो सुख क्या चीज है? एक ऐसा सुख, एक ऐसा खजाना जिसको पाने के लिए हर आदमी तरसता है। वही सुख पाने के लिए आदमी मंदिर में जाता है, मंदिर में जाता है, गंगा स्नान करता है, हरिद्वार स्नान करता है, या तीर्थ यात्रा करता है। आखिर वो सुख क्या सुख है? अत्यांतिक सुख वह सुख को कहते हैं जो कभी नहीं छूटने वाला है। अत्यांतिक, जो कभी नहीं छूटने वाला है और अनंत काल तक बना रहे। तो वैसे कौन सा सुख है जो अनंत काल तक बना रहे? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया। ये सारे जो चीज दिख रहा है, प्राणी पदार्थ, माई, गाड़ी, मकान, घोड़ी, घोड़ा, संपत्ति, परिवार, ये सब तो छूट जाना है। संग क्या चला जाता है? संग चले सो धन है संतो। संग में जाता है आत्मसम्मान जाता है, संग में जाता है संस्कारों की लात, संस्कारों की गठरी साथ में जाता है। संग में चलता है वही धन है। छूट जाए सो माया। माया क्या चीज है? माया उसे कहते हैं जो भी हमारे दृष्टि पटल में दिखाई दे। माया की परिभाषा इतना ही है, जो भी हमारे दृष्टि पटल में दिखाई दे सारे चीज माया है। जो आज देख रहे हैं, प्राणी पदार्थ, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, धन, खाद्य अखाद्य, सारे चीज माया है। तो माया है तो क्या करें? इसको फेंक दे? नहीं, फेंकना नहीं है। ये जीवन निर्वाह का साधन है। इस साधन का सदुपयोग करके उस परम तत्व को पाना है, जिस परम तत्व के लिए हमारा जीवन का उद्देश्य है, अत्यांतिक सुख। क्या उस सुख के लिए आप थोड़ा टाइम देते हैं? क्या उस सुख के लिए बच्चों को अवगत करा पाते हैं? जीवन से हट करके कुछ अलग सुख है, जीवन से हट करके कुछ अन्य चीज भी है, उसके लिए बच्चों को हिंट कर पाते हैं आप? वह सुख के लिए आप क्या अपना समय निकाल पाते हैं? अपने 24 घंटा में से क्या 24 घंटा में से 24 मिनट भी निकाल पाते हैं आप अपने लिए? शायद मिलेगा उत्तर, नहीं निकाल पाते हैं। लड़ने में, झगड़ने में, खाने में, पीने में, धन में, दौलत में, गाड़ी में, घोड़ा में, बिजनेस में, व्यापार में, स्कूल में, कॉलेज में पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन खप जाता है, अपने लिए समय नहीं बचता है। और जो आदमी अपने लिए समय नहीं निकाल सकता है, वो अध्यात्म की परिभाषा नहीं समझ सकता है, वो जीवन को नहीं समझ सकता है। वो आदमी कुंठाग्रसित रहेगा, हमेशा विचारों के बाउंडर में पड़ा रहेगा। अपने अंदर हमारा हमेशा विचारों का लहर पैदा होता रहेगा। इन तमाम विचारों को, लहर को समाप्त करने के लिए वो सुख, वो ध्यान, वो आत्मा, वो चेतन के बारे में कभी चर्चा करिए। प्रेम और आनंद के बीच में एक जीवन का एक अवसर मिला है। ये जीवन को खो मत देना, इन जीवन को गंवा मत देना, ये जीवन को बेखावा मत जीना। आज ये अवसर मिला है। आज बहुत से लोग हैं जो सत्संग सुनना चाहते हैं, नहीं सुन सकते सत्संग, क्योंकि वो बेचारे देख नहीं सकते, वो बेचारे चल नहीं सकते, वो बेचारे सुन नहीं सकते, सत्संग स्थल पे नहीं आ सकते हैं।
आज हम सबको अवसर मिला है, एक ऐसे ज्ञान की क्रांति आई है, एक ऐसा विचार उमड़ पड़ा है जीवन में जो हम सत्संग के प्रति इच्छुक है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, सत्संग के प्रति इच्छा होना, मनुष्य का तन मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष का इच्छा होना, तीनों दुर्लभ है। मानुष तन, सद्गुरु मिलन, मोक्षो इच्छा होए, एक मोक्ष की इच्छा और कोई कोई पाता है इसको। दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग सुको। ये तीनों परम दुर्लभ है, तीनों दुर्लभ है। मनुष्य का तन बहुतों को मिला है, लेकिन मनुष्य का तन मात्र मिल जाना आज इस दुनिया में अरबों जनसंख्या के बीच में, जनसंख्या के बीच में मनुष्य तन मिलने के बाद सद्गुरु मिल पाना एक सौभाग्यशाली व्यक्ति है और मोक्ष की इच्छा होना। आइए मैं अपने विषय पर आऊं। फिर सद्गुरु कबीर का कबीर पंथी होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और कबीर पंथी कैसे होना है, आपको बहुत सारे विचारों से मैंने बहुत सारी बातें कसौटी पर रखा। आप लोग विचार करिएगा उन पर कि आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, आप अपने जीवन पर भरोसा रखिए, अंगूठी और ताबीज में भरोसा मत रखिए। ये तो दुनिया का व्यापार है, चलता रहता है। कभी कभी यात्रा करना होता है तो यात्रा के दौरान देखते हैं 30-30, 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी में भी हम लोग यात्रा करते हैं और सब लोग यात्रा करते हैं, आप लोग भी। देखने में आश्चर्य होता है, 50 लाख की गाड़ी खरीदता है खरीदने वाले, और उसको बनाने वाले इंजीनियर इतनी कसौटी से बनाया रहता है, इतना छानबीन करके बनाया रहता है। सुरक्षा के लिए एयर बैग लगाता है, एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी न मरे, बहुत सारे समाधान करता है। लेकिन आदमी को उन 50 लाख की गाड़ी की मशीनरी पर भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा बताऊं? ड्राइवर अपने बगल में एक लाल चुनरी बांध लेता है, उस पर भरोसा है। मशीनरी पर भरोसा नहीं है। अपने जीवन पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर वहिया बल आपनी छाड़ बिरानी, आज जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। ये दूसरों के लिए नहीं, ये हम जैसे लोगों के लिए कहा गया है। कर वहिया बल आपनी, अपने बाहों पर भरोसा रखो। छाड़ बिरानी आस, दूसरे की आशा भरोसा छोड़ दो। जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जिसके सामने गंगा आंगन नदी बह रही, आंगन में नदी बह रही हो, वो प्यासा मरे। मूर्ख तो नहीं है वो शायद सबके सब हम मूर्ख है। वो पानी के लिए नहीं कहे हैं सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब अलंकारित करते हैं, व्यंग करते हैं, हंसते हैं हम पर। ऐ मूर्खों, तुम्हारे सामने गंगा बह रही है, नदी बह रही है, तुम प्यासे मर रहे हो। कोई आदमी प्यासा नहीं मरता है। आत्मज्ञान के लिए कहते हैं। जहां पर आत्मज्ञान का स्रोत है, प्रकृति खुला किताब है, वहां पर तुम प्रकृति को नहीं पढ़ पा रहे हो, जीवन को नहीं पढ़ पा रहे हो, इसलिए प्यासे मत मरो। सदगुरु कबीर साहब, मैंने पहले कहा, सदगुरु कबीर साहब का जन्म लहर तारा काशी तालाब में उनको पाया गया है। सदगुरु कबीर साहब आकाश मार्ग से नहीं आए, ये बात पहले ही कह दिया। सदगुरु कबीर साहब का लालन पोषण नीमा और नीरू एक जुलाहे दंपत्ति के परिवार में हुआ, जुलाहे परिवार में हुआ और जुलाहों के बीच में रहे। इसलिए शायद सदगुरु कबीर के जाने के बाद में या सदगुरु कबीर के रहते रहते सदगुरु कबीर के अनुयायी हिंदू भी हुए और मुसलमान भी हुए। हिंदू कहते थे हमारा है, मुसलमान कहते थे हमारा है। हिंदू कहते थे हमारा पीर है, हमारा भगवान है, सब कुछ है, और मुसलमान कहते थे हमारा खुदा है, सब कुछ कहते थे। सदगुरु कबीर को दोनों ने स्वीकार किया। आज तक पूरे विश्व में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुए हैं जिनको हिंदू मुस्लिम ने स्वीकार, इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ने भी स्वीकार किया है
और सिख में गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ में सदगुरु कबीर का विचार सबसे ज्यादा विचार, सदगुरु कबीर का विचार उसमें पूरा भरा हुआ है। सदगुरु कबीर के विचारों से ओतप्रोत है वो, इसलिए सदगुरु कबीर को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और सदगुरु कबीर ने वो बातें कही जो हर व्यक्ति के दिल दिमाग पर बैठ सके, वो बातें सदगुरु कबीर साहब कही। सदगुरु कबीर साहब का जहाँ जन्म हुआ लहरतारा काशी में, वहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था जिस समय सदगुरु कबीर साहब हुए। लेकिन कभी कभी उनके पुस्तकें पढ़ने पर अजीब सा लगता है, जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सदगुरु कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, सदगुरु कबीर का जन्म कैसे हुआ था, सदगुरु कबीर क्या मानते थे, सदगुरु कबीर का भगवान कौन था, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। अब प्रश्न कर सकता हूँ मैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। सदगुरु कबीर जिस समय जन्म हुआ, उस समय सदगुरु कबीर के समय वहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। और कबीर साहब के बीजक पढ़ने पर आश्चर्य होता है कि जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था और ब्राह्मणों के प्रति एक शब्द कोई बोल देते थे तो वहां उनका सर से धड़ अलग कर दिया जाता था, सर से धड़ अलग कर दिया जाता था, सर काट दिया जाता था, सर कलम कर दिया जाता था। वहां पर सदगुरु कबीर कैसे जीवित रहे, आश्चर्य होता है। और बाद में विचार करने पर आता है, सदगुरु कबीर के रहते रहते सदगुरु कबीर के अनुयायी की संख्या काफी तादाद में बढ़ते चले गए थे। इसलिए सदगुरु कबीर के बारे में उंगली उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सदगुरु कबीर के रहते रहते उनके अनुयायी इतना बढ़ चुके थे कि ब्राह्मणों को सदगुरु कबीर साहब ने फटकारा, लेकिन ब्राह्मण की बोलती बंद रही, ब्राह्मण बोल नहीं पाए। सदगुरु कबीर साहब ब्राह्मण कहते थे, हम पवित्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च वर्ग के हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहिरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से ए पाड़े तुम क्यों खाया। तुम कहते हो कि मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, उच्च कोटि में जन्म लिया हूँ, जनेऊ पहनने से ब्राह्मण अपने आप को बहुत उच्चशाली मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब उनको प्रश्न करते हैं, पहिरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, जनेऊ पहनने से तुम ब्राह्मण हो जाते हो, तो तुम अपनी पत्नी मेहरे को क्या पहनाए हो, वो तो उनको तो तुम जनेऊ नहीं पहनाए हो। वो जन्म की सुदृढ़ पर से, वो तो फिर जन्म के सुदृढ़ हो गई और उनके पारस किए हुए, उनके भोजन बनाए हुए तुम खाते हो, तुम भी तो पाने गए। इतने व्यंग मारने वाले सदगुरु कबीर साहब। इतना ही नहीं, वो कहते हैं पंडित बात बते से जुटा, पंडितों को वर्चस्व है, जाल है, देवी देवता, भगवान भगवती, ईश्वर, खुदा, गाड, अल्लाह, परमात्मा, ये सब पंडितों का जाल है। लगन मूर्त है, संपत्ति पंडितों का जाल है, एक खेल है, होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब थे उस समय भी राम की उपासक थी और राम राम कहने से मोक्ष बताए जाते हैं। और यहाँ कोई राम राम कहने से मोक्ष मानते हो, कबीर कबीर कहने से मोक्ष मानते हो, उनके लिए सदगुरु कबीर साहब फिर से तमाचा मारते हैं, फिर से व्यंग करते हैं और कहते हैं पंडित बात बदेशो झूठा। पंडितों के सामने कह रहे हैं, पंडितों तुम जो बात कहते हो झूठी बात है। फिर तर्क देते हैं वो, पावक कहे पांव जोड़ा है, जब कहे त्रिषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो बाजे तो दुनिया तरी जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप